Hello student, good morning. Myself Suresh Singh. Welcome to my new video. My new video for class 10 math. Topic trigonometry ratio of some specific ratio angles. अब trigonometric ratio of 45 degree. Trigonometric ratio of 45 degree. Let triangle ABC. In triangle ABC, right angle at B and angle A is 45, so angle C is also 45. आपने एक ट्रायंगल लिया ABC, उसमें एंगल B है, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब राइट एंगल है 90 डिग्री का, एंगल A इज 45. जब एंगल B 90, एंगल A 45, तो एंगल C भी 45 होगा. दैट इज एंगल A इक्वल टू एंगल C, एंगल C इक्वल टू 45. दिस इम्प्लाइड दैट BC इक्वल टू AB, AB इक्वल टू BC. जब दो एंगल इक्वल होंगे तो उसके अपोजिट साइड जो होंगे वो भी इक्वल होंगे. लेट BC एंड AB इक्वल टू A. सबसे पहले हम लोगों ने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया जिसका एक एंगल A 45 है, तो दूसरा एंगल C भी 45 हो, बिकॉज सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री. एक 90, एक 45, तो थर्ड वाला 45 होगा. तो दिस इम्प्लाइड दैट एंगल A इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 45. एंगल A इक्वल टू एंगल C, दिस इम्प्लाइड दैट BC इक्वल टू AB. BC और AB भी इक्वल है. लेट BC इक्वल टू AB इक्वल टू A. देन बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर. सो AC इक्वल टू A√2. आपने देखा यहाँ पे हम लोगों ने AC की वैल्यू फाइंड कर लिया A के टर्म में. ना साइन 45, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. सो साइन 45 इक्वल टू BC अपॉन AC, BC अपॉन AC, BC इक्वल टू A एंड AC इक्वल टू A√2. A कैंसिल 1 अपॉन √2. We get sin 45 equal to 1 upon √2. Now cos 45, cos 45 equal to base upon perpendicular, AB upon base upon hypotenuse. Cos 45, cos theta equal to base upon hypotenuse, base upon hypotenuse. Cos 45 equal to AB upon AC, AB is base and AC is hypotenuse, equal to A upon A√2 equal to 1 upon √2. We get cos 45 equal to 1 upon √2. Similarly, we find tan 45. Tan 45 equal to perpendicular upon base, tan theta equal to perpendicular upon base. Tan 45 BC upon AB, BC is perpendicular and AB is base, perpendicular upon base, A upon A equal to 1. Tan 45 equal to 1. So, we find cot 45, sec 45 and cosec 45. Cosec 45 sin का रेसिप्रोकल होगा, sec 45 cos का रेसिप्रोकल एंड tan 45 cot 45 tan का रेसिप्रोकल होगा. नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री. अब हम लोग फाइंड करेंगे 30 एंड 60 डिग्री के वैल्यू कैसे, हम लोग रेशियो कैसे फाइंड करते हैं. लेट ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. हम लोगों ने एक ट्रायंगल लिया ABC, इक्विलैटरल है. दिस इम्प्लाइड दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री. वी नो दैट ऑल एंगल ईच एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री. नाउ ड्राइव परपेंडिकुलर AD ऑन BC. A से BC पर एक परपेंडिकुलर हम लोगों ने ड्रा किया जो इस साइड को BC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी. BC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी बिकॉज इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो एंगल A को भी बाइसेक्ट करेगा AD. सो एंगल BAD 30 डिग्री एंड एंगल CAD इज आल्सो 30 डिग्री. दो इक्वल पार्ट में 60 को डिवाइड कर दिया 30. लेट A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू A. हमने इस ट्रायंगल के साइड को A सपोज कर लिया बिकॉज इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो आप जानते हो यहाँ से आपको सारी साइड A की हो जाएगी.
अब आपने देखा BC को बाइसेक्ट कर रहा है AD, सो BD इक्वल टू 1/2 BC इक्वल टू 1/2 A। बाई पाइथागोरस थ्योरम AD इक्वल टू अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर एंड AD इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर माइनस 1/4 A स्क्वायर, AD स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 3/4 A स्क्वायर एंड AD इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, AD इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर माइनस 1/4 A स्क्वायर, AD इक्वल टू अंडर रूट 3/4 A स्क्वायर एंड AD इक्वल टू रूट 3/2 A। यहाँ से हम लोगों ने AD को फाइंड कर लिया बाई पाइथागोरस थ्योरम। ना साइन 30, इस ट्रायंगल को हम लोग लेते हैं ट्रायंगल ABD, D 90 डिग्री, 30 है, एंगल A पे यहाँ पे बना है तो परपेंडिकुलर होगा BD एंड बेस होगा AD, हाइपोटेनस आपका AB। इस ट्रायंगल में आपने देखा ABD में 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर BD होगा एंड बेस AD एंड हाइपोटेनस AB। साइन 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, BD अपॉन AB 1/2 A अपॉन A इक्वल टू 1/2, cos 30 बेस अपॉन हाइपोटेनस रूट 3 अपॉन AD अपॉन AB रूट 3/2 इंटू A अपॉन A इक्वल टू रूट 3/2 एंड tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस BD अपॉन AD 1/2 A होल अपॉन रूट 3/2 A कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 tan we observe tan 30 equal to 1/2, cos 30 equal to root 3/2 and tan 30 equal to 1/√3. Similarly, we find sin cot 30, sec 30 and cosec 30. sin 60, अब इसी ट्रायंगल में फिर हम 60 एंगल के लिए देखते हैं। एंगल 60 के लिए परपेंडिकुलर AD है एंड बेस है BD, हाइपोटेनस आपका AB है वही। sin 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेनस AD अपॉन AB, sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस AD अपॉन AB रूट 3/2 A अपॉन A इक्वल टू रूट 3/2, cos 30 बेस अपॉन हाइपोटेनस BD अपॉन AB 1/2 A अपॉन A इक्वल टू 1/2, tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस AD अपॉन BD रूट 3/2 इंटू A अपॉन 1/2 A इक्वल टू रूट 3, tan 60 इक्वल टू रूट 3, कोसेक 60 1/sin 60 इक्वल टू 1/√3/2 इक्वल टू 2/√3, sec 60 1/cos 60 1/1/2 इक्वल टू 2, cot 60 इक्वल टू 1/tan 60 इक्वल टू 1/√3। तो यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड किया 45, 30 एंड 60 के रेशियो। आप 90 एंड 0 के भी फाइंड कर सकते हैं, इस समय आपके सिलेबस से डिलीट हुआ है, करना चाहें तो आप अपने से कर सकते हो। अब इसके हम लोग सेकेंड मेथड को देखते हैं कि ये तो हम लोगों ने इतना सॉल्व करके इनकी वैल्यू फाइंड किया, बगैर सॉल्व किए, बिना सॉल्यूशन के सॉल्व किए हम कैसे इन वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। देखो हमने यहाँ पे साइन लिखा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब हमारे कितने एंगल हो रहे हैं? 0, 30, 45, 60 एंड 90, 5 एंगल हो रहे हैं। अब 0 से हम स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर यहाँ पे आपने लिख दिया। स्टार्ट कहाँ से किया? 0 तक, 0 से 4 तक सभी नंबर को आपने राइट कर दिया। 0, 1, 2, 3, 4, 0 के नीचे 0, 30 के नीचे आपने 1 लिखा एंड 45 टू 63 एंड 94। अब इसमें आप देख रहे हो इन नंबरों में सबसे बड़ा नंबर आपका क्या है? लार्जेस्ट है 4। 4 से सभी को आपने डिवाइड कर दिया, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। 4 से सभी नंबर को आपने डिवाइड कर दिया। जो रिजल्ट आया आपका 0, 1/4, 1/2, 3/4 एंड 1।
ये रिजल्ट हमको मिल गया। जब 4 से डिवाइड किया, 0 से 4, 0 में 4 से डिवाइड किया 0, 1/4 तो आपका वही रहेगा, 2/4 का सिंपलेस्ट फॉर्म 1/2, 3/4 ऐसे ही रहेगा, एंड 4/4 को आप 1 राइट कर सकते हो। अब जो रिजल्ट आपको मिला है उसका स्क्वायर रूट आप फाइंड कर लो सबका। 0 का स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 1/4, स्क्वायर रूट ऑफ 1/2, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4, स्क्वायर रूट ऑफ 1। 0 का स्क्वायर रूट 0, 1/4 का 1/2, 1/2 का 1/√2, एंड 3/4 का स्क्वायर रूट 3/2, एंड 1 का 1। अब यहाँ से हमने कास लिख दिया। कास साइन के लिए हमने वैल्यू 0 से स्टार्ट किया था 90, कास यहाँ पे राइट करेंगे, इसको रिवर्स आर्डर में लिख देंगे, अपोजिट आर्डर में। 0 यहाँ पे 90 के नीचे, यहाँ 30, 45, 60 एंड 90। अब यहाँ जो लास्ट वाली लाइन में हमको रिजल्ट मिला है, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अब इधर कास से देखें, कास 0 1, कास 30 √3/2, कास 45 1/√2, कास 60 1/2, एंड कास 90 0। अब कास अगर आपको मिल गया, साइन मिल गया, तो आप tan कर सकते हो साइन अपान कास करके, एंड अगर tan भी मिल गया तो आप tan का रेसिप्रोकल काट, एंड साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, एंड कॉस का रेसिप्रोकल सेक। अब सारे नंबर रेशियोज आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसे भी अगर सॉल्व किए, अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि हमें रेशियो भूल गया है, क्या होना चाहिए, उसकी टेबल हमें लर्न नहीं है, तो ऐसे आप राइट करके इस प्रोसेस को ध्यान में रख के ऐसे राइट करके उसको आप पा सकते हो। एक्सरसाइज 8.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इवैल्यूएट साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। सॉल्यूशन, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। साइन 60 इक्वल टू √3/2, कॉस 30 इक्वल टू √3/2, प्लस साइन 30 1/2, कॉस 30 इक्वल टू 1/2। सो वैल्यू आपने राइट कर दिया थे √3/2 इंटू √3/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2। वी गेट 3/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 3, if tan a plus b equal to √3 and tan a minus b equal to 1/√3, 0 is less than a plus b and less or equal to than a plus b less or equal to than 90. Find a and b. Solution, tan a plus b equal to √3, this implied that tan a plus b equal to tan 60. tan 60 की वैल्यू √3 होता है। This implied a plus b equal to 60 degree, question number first. Similarly, tan a minus b equal to 1/√3, tan 1/√3 की tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। tan a minus b equal to 1/√3, this implied that tan a minus b equal to tan 30, implied that a minus b equal to 30, equation number 2. Now एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को ऐड किया, बी बी कैंसिल होगा, 2a इक्वल टू 90, वी गेट 2 इक्वल टू a इक्वल टू 90 एंड a इक्वल टू 45। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट b इक्वल टू 45। सो एंगल a इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल b इक्वल टू 15 डिग्री। अब a की वैल्यू 45 यहाँ पे पुट करेंगे, b की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 15।